नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट इन आवाज। मैं हूं आपके साथ सिराज। मध्य प्रदेश के नतीजे आने में अभी भी वक्त है, लेकिन उससे पहले ही सीएम पद की रेस शुरू हो गई है। कांग्रेस से तो काफी हद तक कमलनाथ के सीएम पद के सबसे बड़े दावेदार हैं, वहीं अब बीजेपी के अंदर पेशोपेश की स्थिति बनी हुई है। मौजूदा सीएम शिवराज सिंह चौहान के ऊपर शायद अब बीजेपी आलाकमान को उतना भरोसा नहीं रह गया है, इसलिए बीजेपी इन चेहरों पर भी मंथन कर रही है। आइए आपको बताते हैं कि बीजेपी के पास वह कौन कौन से अहम चेहरे हैं। बीजेपी से सीएम पद के पहले दावेदार प्रहलाद सिंह पटेल। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने इस बार केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल को मैदान में उतारा है। वह पार्टी के कद्दावर नेता हैं। अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर नरेंद्र मोदी की सरकार तक में वह मंत्री रहे हैं। प्रहलाद सिंह पटेल नरसिंहपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान के बाद प्रदेश में वह सबसे बड़े ओबीसी नेता हैं। एमपी में अगर बीजेपी की वापसी होती है तो इनके नाम पर भी विचार किया जा सकता है। सीएम पद की रेस में फग्गन सिंह भी शामिल। वहीं आदिवासी वोटरों को साधने के लिए भी बीजेपी एमपी में नया दांव खेल सकती है। मध्य प्रदेश में 47 विधानसभा सीटें आदिवासियों के लिए रिजर्व हैं। बीजेपी को 2018 के चुनाव में तगड़ा झटका लगा था। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते उसी समुदाय से आते हैं। वह निवास विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी में सत्ता में वापसी लौटती है तो इनकी भी लॉटरी लग सकती है, यानी कहना गलत नहीं होगा कि फग्गन सिंह भी सीएम पद की दौड़ में शामिल होते नजर आते हैं। सीएम पद के तीसरे दावेदार नरेंद्र सिंह तोमर। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर एमपी में चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक हैं। शुरुआती दौर में इनके नाम की भी खूब चर्चा हुई। नरेंद्र सिंह तोमर दिमनी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन बेटे की वीडियो की वजह से इनकी दावेदारी पे असर पड़ रहा है। साथ ही जाति भी एक फैक्टर है। हालांकि रेस से अभी बाहर नहीं हुए। नरेंद्र सिंह तोमर को लेकर पार्टी क्या फैसला करती है यह देखने वाली बात होगी, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी सीट को जीतने की है। सीएम पद के चौथे दावेदार कैलाश विजयवर्गीय। इसके साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी इस बार चुनावी मैदान में है। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के बाद से वह साइडलाइन में थे। पार्टी ने बेटे का टिकट काटकर उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है। साथ ही वह क्षेत्र में दावा भी करते नजर आए कि मैं यहां से विधायक बनने नहीं आया हूं। सत्ता में आने के बाद कैलाश विजयवर्गीय सीएम बनने का दावा ठोक सकते हैं। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है कि कैलाश विजयवर्गीय हमेशा अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं और मध्य प्रदेश में पार्टी के बड़े नामों में शुमार किए जाते हैं। सीएम पद के पांचवें दावेदार वीडी शर्मा। इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी डॉग हॉर्स हो सकते हैं। हालांकि वह विधानसभा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान कई ऐसे संकेत मिले हैं जिसकी वजह से उनके नाम की भी चर्चा होती नजर आई है। बता दें कि प्रचार के दौरान वीडी शर्मा के साथ पीएम मोदी की कानाफूसी भी हुई थी। साथ ही इंदौर में रोड शो के दौरान पीएम मोदी के साथ सिर्फ वीडी शर्मा ही थे, यानी बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा भी सीएम पद की इस रेस में सबके साथ दौड़ते नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि वीडी शर्मा को पीएम मोदी के साथ तालमेल करने का कितना फायदा मिल सकता है। फिलहाल बीजेपी के पास मध्य प्रदेश में कई बड़े चेहरे हैं, इसलिए सीएम पद की रेस से सिंधिया ने खुद को पहले से ही बाहर कर लिया है। खैर, अब देखना होगा कि 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश की जनता कौन सी पार्टी को जनमत देती है और राज्य की जनता को सीएम के रूप में कौन सा चेहरा मिलता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट इन आवाज के साथ।